तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी फ़िरोज़पुर कैंट रेलवे स्टेशन पे और सामने आ रही है साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस और इसमें आज ट्रैवल करने वाला हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल अनप्लैन्ड है। टिकट मैंने ली नहीं थी, तो यहाँ पे जनरल टिकट ले करके मुझे यहाँ पे टिकट जो है वो बनवानी पड़ी। अब देखो, एक और चीज़ ये है कि सीट हमारी कंफर्म थी नहीं, मतलब वेटिंग लिस्ट था, कंफर्म नहीं हुआ लास्ट मोमेंट पे। तो हमने क्या किया कि जनरल का टिकट जो है वो लिया और उसके बाद अपनी सीट जो है वो बनवा दी हमने यहाँ पे, टिकट मतलब फेयर पे करके। तो जो नॉर्मल फेयर था वो 540 रुपये था थर्ड एसी का, और जो भी हमने जनरल का टिकट लिया था उसमें माइनस होकर के और ये पूरा एडजस्ट जो है वो हो गया। तो ऐसे फेयर डिफरेंस पे करके हम इस थर्ड एसी में बैठ चुके हैं और आप भी ऐसा कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपके पास टिकट कंफर्म नहीं होती है, उस ट्रेन में सीट खाली होती है, तो टीटी आपको फेयर डिफरेंस जो है वो बना करके आपको सीट जो है वो दे सकते हैं अगर खाली हो तो। अदरवाइज़ आपको ऐसे ट्रैवल जो है वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आज हमने की और ऐसी जर्नी चल रही है। मतलब यार, आजकल ट्रेनों में टिकट कंफर्म होना बहुत मुश्किल हो गया है। और जालंधर से हमने हरिद्वार की टिकट की थी जनशताब्दी एक्सप्रेस में, और वो टिकट भी कंफर्म नहीं होती है। इसलिए अब यहाँ से एक नई ट्रेन लेकर के दिल्ली पहुँचना है और देखते हैं किस में टिकट जो है वो कंफर्म होती है। चलो, रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और पहुँच चुके हैं जालंधर रेलवे स्टेशन। और आज ना फ़िलहाल अभी चल के होटल में रेस्ट करूँगा और कल सुबह देखते हैं क्या होता है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और फाइनली पहुँच चुके हैं जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि टिकट जो है वो तो कहीं नहीं मिली हमें, सिर्फ एक ट्रेन में टिकट डाल दी हमने, वो कंफर्म हो गई। वो है ट्रेन नंबर 11058, यानी कि अमृतसर CSMT। तो वो दिल्ली गाड़ी है, लेकिन हाँ बहुत ही रुकने वाली गाड़ी है, बहुत आराम से प्यार से जाने वाली गाड़ी है। 10 घंटे के करीब तो ऑफिशियल टाइम दिया हुआ है यहाँ से दिल्ली का, और करीब 8:30 बजे दिल्ली पहुँचेंगे हम। 10:30 बजे यहाँ से निकली गाड़ी। और ये है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। आप देखो हाल बाहर का क्या है, ये बाहर सब कर, लेकिन हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। डेवलपमेंट जैसे ही ये बनेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। चलो फिलहाल अंदर चलते हैं और ट्रेन में बोर्ड होते हैं। ट्रेन जालंधर सिटी पहुंच चुकी है फाइनली। इस ट्रेन में टिकट जो है वो मिल गई, हमें कंफर्म हो गई। लगा नहीं था कि टिकट कंफर्म होगी, पर टिकट कंफर्म हो गई। और अब फिलहाल अभी जो है वो टिकट काउंटर ये है। आप देखो यहाँ पर टिकटें जो हैं वो मिल रही हैं। रिजर्वेशन काउंटर भी यही है। अभी तो ऐसा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया जो है वो बनने वाला है बाद में। चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। ट्रेन का अराइवल ऑन टाइम होने वाला था, पर ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम पहुँच जाती है। बाकी हाँ, आज ना इस ट्रेन से हम पंजाब को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पंजाब का जो धुरी सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलो फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है और हम भी आ चुके हैं इस पार। और बिल्कुल है ना, मैं लगा नहीं था कि ऑन टाइम आएगी, लेट चल रही थी, पर स्लैक मिला हुआ इस ट्रेन को काफ़ी। फाइनली ऑन बोर्ड होते हैं और आज की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। अपना कोच कौन सा था ये भी याद नहीं है। चलो, ये चीज़ अच्छा हुआ कि इसमें टिकट जो है वो मिल गई और कंफर्म हो गई। बाकी अब दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से अलग प्लानिंग जो वो करेंगे। लेकिन हाँ, ये रूट जो है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलो फाइनली बैठ तो गए अपने कोच में और बड़ी शांति, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ये सेकेंड एसी जो है ना वो सही है और कंफर्म होने के चांसेस हालांकि उसमें भी थे, पर हमने उसमें जानबूझ के नहीं किया क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड होता है वो, और 10 घंटे से ऊपर की जर्नी अपनी होने वाली है। सेकंड एसी शांत है, मतलब ठीक है। अभी तो यहाँ पे कोई आया नहीं है, बिल्कुल शांति जो है वो है। और चीज़ ये है कि इतना टाइम लेने वाली है ट्रेन, तो बहुत सारे जो क्रॉसिंग्स है वो आपको देखने को मिलने वाले, साथ ही साथ कुछ ओवरटेक जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे इस जर्नी में। और एक और चीज़ ये भी है कि ये ट्रेन जो है वो रेगुलर रूट से नहीं आती है, बल्कि थोड़ा घूम करके जाती है। तो चलो, डिपार्चर तो हो चुका है अपना और अब आगे की अपनी यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। एक्साइटमेंट है इस रूट पर ट्रैवल करने की, दिख रही है एक्साइटमेंट साफ साफ। तो अभी फ़िलहाल से मेरे ख्याल से सतलज नदी जो है वो क्रॉस हो रही है। तो ये अभी क्रॉस हुई सतलज नदी और इसके बाद हमारी ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो नहीं, फिल्लौर होने वाला है। उसके बाद लुधियाना पहुँचेंगे हम। और बाकी फिल्लौर जो है वो एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ से लोहिया खालसा लाइन जो है वो अलग होती है। उसके बाद हमारी ट्रेन जाएगी लुधियाना, और लुधियाना से ना हमारी ट्रेन कट के जाने वाली धुरी की तरफ, और फिर वापस हम मिलेंगे मेन लाइन में, मतलब राजपुरा पे आके फिर मिल जाएंगे। उसके बाद से हमारी जो जर्नी होगी वो मेन लाइन पे होगी। तो थोड़ा सा घूम के ट्रेन चलती है और चलते हैं थोड़ा बाहर और थोड़ा पंजाब को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा पंजाब को दिखाते हैं आपको। ऐसे अंदर बैठे बैठे तो बोरियत जो है वो फील होती है। वैसे हमारी ट्रेन जो है वो लुधियाना के पास बिल्कुल होम पे रुकी हुई है और सामने से कोई तो ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। हल्की हल्की फॉग जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये है नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, जिसके कारण हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई थी।
और अब इसका डिपार्चर होने के बाद, प्लेटफॉर्म खाली होने के बाद हमें अराइवल का संकेत जो है वो मिल चुका है। नई दिल्ली अमृतसर। तो ये है ठंडियों का असर, हल्की हल्की धुंध जो है वो छाई होती है और अपना अराइवल हो रहा है लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और सामने जो ट्रेन खड़ी है ना, 2 ट्रेनें खड़ी हैं, इनमें से एक तो कामाख्या एसपीडी की होगी जो 2 घंटे लेट चल रही है, दूसरे का पता नहीं मुझे। एक बात तो है कि जो सीटें खाली दिख रही थी हमें, वो यहाँ आके भरने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो दिख रहे हैं ऑन बोर्ड होने के लिए। तो जी पहुँच चुके हैं लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूँ लुधियाना की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि जलंधर सिटी और जम्मू की तरफ, और एक लाइन जिधर हम जाने वाले तो नहीं है, पर हाँ मेन लाइन है जो कि निकलती है अम्बाला और दिल्ली की तरफ, और एक लाइन जैसे निकलती है धुरी की तरफ जो हम जाने वाले हैं। और बिल्कुल ये एक अलग रूट होने वाला है। हम बिल्कुल कुम करके धुरी जाएंगे और धुरी से जो है फिर वापस फगवाड़ा नहीं, वो कौन सा राजपुरा स्टेशन है, वहाँ पे आके मिलेंगे मेन लाइन पे। तो ये लाइन जो अपना होने वाला है। और एक लाइन यहाँ से ना सानेवाल से निकलता है मोरिंदा की तरफ, जहाँ से आप चंडीगढ़ निकल सकते हो। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं। और इसीलिए लुधियाना जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है पंजाब का। और वैसे पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का एक बहुत प्रमुख शहर भी है। और बात करूँ लुधियाना की, तो 1480 में ना जो लोधी राजपूत थे उन्होंने यहाँ पे अपना सब बसाया था साम्राज्य, और उन्हीं के नाम पे लुधियाना, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है वो लुधियाना जो है वो पड़ा, और तब से लोग लुधियाना के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पे बात करूँ तो जो कपड़े की फैक्ट्रीज़ है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, आप बोल सकते हो मैनचेस्टर ऑफ पंजाब बोल सकते हो उसको। यहाँ पे इतना सारा काम जो है वो होता है कपड़ों का। सिर्फ कपड़े नहीं, बाकी जितने भी टूल्स होते हैं ना जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, उनका भी यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होता है। तो हाँ, बिल्कुल संपन्न शहर है ये। और ये है लुधियाना का WDM3A। वाह, मतलब एक ज़माने में ये लोकोमोटिव मेन लाइन ड्यूटी के लिए मतलब फेमस था भाई। बड़ी बड़ी ट्रेनों को ये लेके चलता था। आज देखो हालत कैसी हो रखी है कि शंटिंग के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में वो भी जो ये जो काम है ना वो छिन जाएगा इसके हाथ से। तो सबका वक्त आता है, सब लोग एक वक्त के लिए यहाँ पे होते हैं, उसके बाद से सभी लोग का जो इम्पोर्टेंस होता है ना वो धीरे धीरे घट जाता है। और ख़ास तौर पे अगर बात करो मशीनों की, तो बिल्कुल ऐसा होता है। और ये तो ऐसा लग रहा है शायद कि 2 WP5 लोकोमोटिव जो है वो एक साथ लगे हुए हैं इसमें। बिल्कुल हाँ, ये म्यूड WP5 लोकोमोटिव है, ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और ये शानी पंजाब एक्सप्रेस है। और काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ पे आया हुआ है, पर अभी भी ट्रेन हमारी यहीं पे है। और अभी आम्रपाली एक्सप्रेस का अराइवल का संकेत जो हो चुका है। चलो फाइनली अब जाके डिपार्चर का संकेत जो वो मिला हमें। काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े थे हम। तो ये देखो जी, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, यही लाइन निकलती है फिरोज़पुर की तरफ। और अभी एक और लाइन जो है वो आगे से निकलेगी और हमारी ट्रेन जो है वो वहीं से कट करेगी। तो ये फिरोज़पुर की लाइन निकल रही है और आगे जा कर के हम धुरी की तरफ जो है वो मुड़ने वाले हैं। तो ये देखो, अभी जो लुधियाना नई दिल्ली मेन लाइन है ना उससे हम अलग हो चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है वो अब बढ़ चुकी है धुरी जंक्शन की तरफ। और ये चीज़ देख के मुझे बहुत हैरानी हुई कि महिलाएं जो हैं वो कुछ इस तरह से चलती ट्रेन में चढ़ रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वैसे चढ़े। और ये देखो, सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी लोग जो हैं वो ऐसे ही चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं। इनफैक्ट औरतें भी जो हैं वो देखो कैसे चढ़ रही हैं चलती ट्रेन में। ये सच में बहुत रिस्की हो सकता है। और ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, ध्यान नहीं दिया मैंने, पर बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। और रुकने का कारण जो है वो साफ़ है क्योंकि ये तो सिंगल लाइन ट्रैक है और यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए ट्रेनों को रुकना पड़ता है। और किसी तो ट्रेन की आवाज़ सुनी मैंने।
ये ट्रेन थी ट्रेन नंबर 22749 सरबत दा भला एक्सप्रेस। और कमाल का नाम है इसका यार, मतलब पहली बार इस ट्रेन का नाम सुना मैंने, जो कि नई दिल्ली से लोहिया खास के बीच चलती है और इसके बाद क्रॉसिंग अपनी हुई। तो पहली बार मैं इस ट्रेन का नाम सुन रहा हूँ और बिल्कुल डे ट्रेन है, सिटिंग ट्रेन है। और ऐसा लगता है कि बहुत ट्रेनों में ट्रैवल कर चुका हूँ, पर जब इन ट्रेनों का नाम सुनता हूँ तो लगता है कि नहीं भाई, अभी बहुत ट्रेनें जो है वो कवर करनी बाकी हैं। बहुत सारी ऐसी अनोखी ट्रेन्स हैं जिनमें हम ट्रैवल नहीं किए अभी तक, और बहुत सारे ऐसे रूट भी हैं जिनको अभी भी एक्सप्लोर करना है हमको। बहुत छोटे छोटे रूट जो हैं वो बचे हुए मेन लाइन से हट करके, तो उनको एक्सप्लोर करना है हमको। तो कोशिश करूँगा कि वो सारे रूट जो है मैं जल्दी एक्सप्लोर करूँ। और फिलहाल तो हमारा हॉल्ट जो है वो सीधा धुरी जंक्शन पे होने वाला है, वो बड़ा रेलवे स्टेशन है इस रूट का। और उसके बाद से वापस से फिर हम मेन लाइन में मर्ज हो जाएंगे। तो ये है अहमदगढ़ रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत शान सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ बढ़िया पेड़ वेड़ देखो लगे हुए हैं। और इस रूट पे ना ये स्टेशन बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं मुझे। देखो बढ़िया लोग धूप का आनंद जो है वो उठा रहे हैं। और काफ़ी देर से यहाँ पे ट्रेन रुकी है, मतलब ये कि कोई तो क्रॉसिंग जो है वो तो होने वाली है और इसीलिए यहाँ पे रुकी है। हालांकि हॉल्ट है इसका, लेकिन फिर भी कोई क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है इसकी फॉर श्योर, जिसलिए बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। ये देखो बिल्कुल पुराने ज़माने के जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है यहाँ पे, वैसे ही लग रहा है ये। तो ये है ट्रेन नंबर 11057, यानी कि अपनी ही वाली गाड़ी है रिवर्स वापस आने वाली, और इसकी क्रॉसिंग भी यहाँ देखने को मिल गई। तो ये ट्रेन जो है वो करीब 1.5 घंटे लेट यहाँ पहुँची है और इस कारण से यहाँ पे क्रॉसिंग अपनी हुई है। अदरवाइज़ लुधियाना के पास ही क्रॉसिंग हो जाती है अपनी इससे। और ये जो रूट है ना, ये रेगुलर रूट नहीं है, मतलब बहुत ही कम बारी ट्रैवल किया हूँ इस रूट पे। मेरे ख्याल से शायद एक बार ट्रैवल किया रहूँगा। और बिल्कुल खूबसूरत पंजाब जो है वो आपको इस रूट पे देखने को मिलता है। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है धुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन जो है ना, ये ठीक है बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, पर हाँ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बहुत पहले मैं यहाँ पे आया था, मुझे याद नहीं कब आया था, पर हाँ जन शताब्दी शायद चली थी ना, तब आया था मैं। लास्ट रन था उसका, उस टाइम पे आया था मैं। और मुझे याद है कि आज से करीब 5.5 साल पहले ना मैं धुरी आया था, जब लुधियाना शताब्दी का लास्ट रन था, मतलब आईसीएफ के रूप में लास्ट रन था, और तब वो जर्नी हमने की थी। और आज उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ा बदलाव लग रहा है स्टेशन में। लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, पर अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और टिपिकल जो पुराने पंजाब के रेलवे स्टेशन होते हैं ना, बिल्कुल वो वाली वाइब्स जो वो आ रही है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब अच्छा लगा इस रूट पे हम आए हैं, इस रूट को कवर कर रहे हैं हम, और बिल्कुल वैसी ही वाइब्स आ रही हैं। बिल्कुल आप इसकी हाइट देखो बिल्कुल कम है, और इनफैक्ट अगर प्लेटफॉर्म की हाइट देखूँ तो ये देखो बिल्कुल छोटी सी हाइट है। मीटर गेज के ज़माने का लग रहा है ये पूरा प्लेटफॉर्म होगा। इसको ठीक से अभी बनाया नहीं गया इसको। बाकी बात करूँ मैं धुरी जंक्शन की, तो धुरी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है अम्बाला की तरफ हम जाने वाले हैं, और एक लाइन से हम आ रहे हैं यानी कि लुधियाना की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधा जाखल की तरफ, और एक लाइन यहाँ से बठिंडा की तरफ भी जाती है। तो इसीलिए ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जो मेन लाइन पर ट्रेनें चलती है ना, वो तो इधर नहीं आती हैं, बहुत इक्का दुक्का ट्रेनें इधर आती हैं, लेकिन बठिंडा वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, जो जाखल वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो इधर से काफ़ी निकलती हैं। और इस ट्रेन का लकीली यहाँ पे हॉल्ट है और काफ़ी अच्छा लगा। वैसे स्टेशन पे खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब ब्रेड पकौड़े जो है वो बन रहे हैं, छोले कुलचे जो है वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि स्टेशन पे परोठे जो वो मिल रहे हैं, बहुत कम बार देखा मैंने स्टेशन में परोठे मिलते हुए। यार वैसे स्टेशन पे चाय तो बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, सोच रहा हूँ चाय जो वो ले लूँ। चलो अभी तो ट्रेन को निकलने में काफ़ी टाइम है, बहुत देर से यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, और चाय जो है वो मैं ले ली यहाँ पे। और मैं टिपिकल ना बहुत पुराने ज़माने का स्टेशन जो है वो लग रहा है, वैसे ही फील हो रहा है। हाँ जी हाँ, स्वाद आ गया जी। क्या चाय है, मतलब चाय बढ़िया है, अच्छी है। मतलब ऐसा चाय जो है ना वो सभी स्टेशन में मिलना चाहिए यार, अच्छी चाय बनी है।
और मैंने देखा है कि भारत के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे अच्छी चाय मिल जाती है, और कुछ जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं ना, वहाँ पे चाय जो है वो बिल्कुल फीकी पानी वाली मिलती है। ये देखो शेहान भाई ने कम तेल वाले परोठे जो वो बनवा लिए भैया से। अरे वाह, बिल्कुल ऑयली नहीं है। अब गाड़ी को निकलने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है, चलते हैं। शेहान भाई चाय कैसी है? परफेक्ट चाय बढ़िया है मतलब। और ऐसा हमने देखा है कि बड़े बड़े स्टेशन पे चाय अच्छी नहीं मिलती है, और छोटे छोटे जो स्टेशन होते हैं ना, जो ब्रांच लाइनें होती है ना इंडियन रेलवेज की, और छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ बढ़िया मिल जाता है खाना पीना, मतलब चाहे पराठा हो चाहे छोले पूड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये देखो बिल्कुल यहाँ पे वायरिंग, अच्छा यहाँ पे तो है पर उस वाले ट्रैक पे वायरिंग उतनी नहीं है, तो कितना बढ़िया लग रहा है देख करके। जो पंजाब के पुराने रेलवे स्टेशन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है यार। काफ़ी बढ़िया लग रहा है स्टेशन ये। और ये स्टेशन के बिल्कुल बगल में आपको शुगर मिल जो है वो देखने को मिल जाएगी। पता नहीं ये बंद है या चल रही है, पर बिल्कुल स्टेशन के बगल में है ये। और चलो, अपने डिपार्चर का टाइम भी हो गया, हॉकिंग हो चुकी है। प्लेटफॉर्म की हाइट ज़्यादा है इसलिए चढ़ने में दिक्कत होगी। तो बिल्कुल काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन लगा मुझे ये। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन निकल जाती है संगरूर होते हुए जाखल की तरफ, और हम अभी सीधा निकल चुके हैं, नाम बार बार भूल जा रहा हूँ मैं स्टेशन का, राजपुरा की तरफ। तो ये रही जाखल की लाइन, और सीधा हम निकल चुके हैं राजपुरा की तरफ, और सीधा अब मिल जाएंगे हम मेन लाइन में। चलो, धुरी से निकले हुए ट्रेन को करीब 20 मिनट का वक्त हो चुका है, और जल्दी ही पहुँचने वाले हैं पटियाला रेलवे स्टेशन। हालांकि पटियाला रेलवे स्टेशन जो है वो आपको नॉर्मल मेन लाइन पे देखने को नहीं मिलेगा। जब इस तरह से घूम के आ रहे हैं ना, तो पटियाला रेलवे स्टेशन हम देखने वाले हैं। पटियाला का नाम तो बहुत बार सुना है, पर कभी स्टेशन जो है वो आया नहीं हम, तो आज वो भी देखने को मिलने वाला है। बाकी हाँ, जो धुरी से हमने परोठे लिए थे उसको भी ट्राई कर लेते हैं। शान भाई तो ऑलरेडी खा चुके हैं, और बिल्कुल ये प्लेन वाले, मतलब बिना ऑयल वाले परोठे थे वो पूरा ख़त्म कर दिया, अच्छा लगा इनको। और जो मेरे परोठे हैं ना, ये थोड़े से ऑयली हैं। टेस्ट बढ़िया है यार, बिल्कुल अच्छे हैं। बस ये है कि इनको पेपर में सर्व किया गया, अदरवाइज़ इनको अगर अच्छे से ब्रांडिंग मार्केटिंग करके इनको अगर बेचे ना, यही 100 रुपये के बिकते हैं दो पराठे। तो ये बिल्कुल ये बहुत महंगे बिकते हैं। पर हाँ, पेपर में बस बिक रहे हैं इसलिए ऐसे हैं। बाकी तो ठीक है यार, मतलब टेस्ट अच्छा है। तो इस रूट पे अब पता नहीं आप इस रूट पे ट्रैवल करोगे नहीं करोगे, लेकिन अगर आपकी ट्रेन कभी इस रूट से आती है, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो धुरी में आपको दिन के वक्त में परोठे मिल जाएंगे, और बाकी और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बाकी अभी अपना अराइवल हो रहा है पटियाला रेलवे स्टेशन पे। ये कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, और पहली बार मैं पटियाला रेलवे स्टेशन को देख रहा हूँ। वैसे पटियाला जो है ये कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन तो नहीं है, कोई बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन एक ज़माने में मैं अगर बात करूं 1745 में, तब इसको तब एक रियासत हुआ करता था ये। इसको आला सिंह ने ढूंढा था, आला सिंह ने बसाया था, और इन्हीं के नाम पे पटियाला जो है वो इसका नाम पड़ा। तो ये एक रियासत था उस ज़माने में, लेकिन आज़ादी के बाद जो है ये पंजाब का एक ज़िला जो है वो बन गया। और 1870 में ना, ये इस रीजन का पहला इलाका था जहाँ पे एक डिग्री कॉलेज जो है वो खोला गया था। और वैसे पटियाला सूट की बात करूँ, पटियाला का जो फेमस पैग है वो भी बहुत प्रचलित है देश विदेशों में। तो लोग पटियाला पैग इस नाम से बहुत सारे गाने जो सुने मैंने, तो ये चीज़ें हैं। तो बस पहुंचने वाले हैं राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अब बिल्कुल वापस से मेन लाइन पे आ जाएंगे हम। और बिल्कुल यहाँ पे जो क्रॉसिंग थी वो थोड़ी कम देखने को मिल रही थी, ट्रेन्स कम थी, लेकिन जैसे ही मेन लाइन पे जाएंगे वैसे ही अचानक से जो क्रॉसिंग्स हैं ट्रेनों की वो देखने को मिलेगी, ट्रेन्स देखने को मिलेगी। इस रूट पे तो उतनी ट्रेन जो है वो नहीं चलती फ़िलहाल तो। और बहुत ही जल्दी हम
लुधियाना नई दिल्ली मेन लाइन से वापस जुड़ने वाले हैं। वो देखो सामने आपको ट्रैक जो है वो दिख रहे होंगे। चलो अब जाके फाइनली हम लुधियाना नई दिल्ली मेन लाइन या फिर आप जम्मू दिल्ली मेन लाइन बोल लो, उस पर फाइनली मिल रहे हैं हम। ये देखो हो गया मिलन। यहाँ बोर्डिंग काफ़ी हुई है। ये देखो आप जनरल में बैठने के लिए कितनी भीड़ जो हो रही है। वैसे 3:22 का यहाँ पे अराइवल था और ट्रेन यहाँ पे अराउंड 10 मिनट लेट पहुँची है। और वैसे अगर बात करूँ तो ट्रेन लेट होती ही नहीं है, क्योंकि इसको इतना स्लैग दिया हुआ है, इतना टाइम दिया हुआ है ना कि ट्रेन लेट होती भी नहीं। अगर लेट होती भी है तो भी आराम से कवर अप कर लेती है दिल्ली पहुँचते पहुँचते। बाकी ये देखो यहाँ पे जनरल में बैठने के लिए कितनी भीड़ जो है वो हो रही है। मुझे वो दिन याद आ रहे जब मैं जनरल ट्रिप पे था और ऐसे ही इसी भीड़ का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम पे। बाकी अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि राजपुरा जंक्शन क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हम आ रहे हैं, यानी कि ये जो पटियाला और धुरी की लाइन हो गई और एक जो मेन लाइन जो कि आती है लुधियाना की तरफ से, वो यहाँ के मिलती है। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आम दिनों में हम स्टेशन को स्किप करते हैं अगर किसी अच्छी ट्रेन में बैठे हो तो फिलहाल अभी जो चंडीगढ़ की लाइन है वो हमसे आके मिल चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेन अब अम्बाला जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। बहुत देर हो गया अम्बाला पहुंचते पहुंचते। नॉर्मली ट्रेन इस टाइम तक अम्बाला से बहुत आगे निकल जाती हैं, कुरुक्षेत्र तक निकल जाती हैं, लेकिन हमारी ट्रेन अभी अम्बाला पहुंच रही है। तो आप समझ सकते हो कि इस ट्रेन को कितना ज़्यादा स्लैग जो है वो दिया गया है। हाय ब्रोज, हाय ब्रोज, कैसे हो? तो वक्त हो चुका है शाम के 4:10 का और ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुंची है अपनी गाड़ी। और ये बहुत लेजेंडरी गाड़ी है, बिल्कुल चाहे कितना भी लेट चल रही हो, स्लैग कितने मिले हुए हैं कि बहुत ऑन टाइम जो है वो पहुंच जाएगी। और ये दूसरी सीढ़ी भीड़ देखो आप, और इस तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है। सचखंड एक्सप्रेस, हुजूर साहब नांदेड़ अमृतसर। बाकी अम्बाला में आपको खाने के लिए छोले कुलचे जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगे, और ब्रेड पकौड़े खाना चाहो वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो हाँ, खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है, पर हाँ गुणवत्ता कैसी है, कैसा टेस्ट होता है, टेस्ट अच्छा होता है, पर किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसका रॉ मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है, वो संदेह नहीं है। मतलब उसका कुछ हम नहीं बोल सकते। और अगर बात करूँ अम्बाला जंक्शन की ना, अम्बाला छावनी जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी चंडीगढ़ की लाइन, वो यहाँ के मिलती है। एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है दिल्ली की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सहारनपुर मुरादाबाद होते हुए बरेली की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये देखो यहाँ पे चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत जो है उसका डिपार्चर हो गया। अब इसके निकलने के बाद ही हमारा डिपार्चर होगा यहाँ से। कितनी लंबी वंदे भारत है ये। मे बी शायद 16 कोचर होगी, पर 20 कोचर भी हो सकती है, पता नहीं, पर बहुत ही लंबी वंदे भारत है ये। और अब फाइनली हमें भी डिपार्चर का संकेत मिल गया है वंदे भारत से गुजरने के बाद। और यहाँ से जो सहारनपुर की लाइन है वो अलग हो जाती है, और जिन ट्रेनों को सहारनपुर बरेली मुरादाबाद की तरफ जाना होता है वो यहाँ से अलग हो जाती हैं। और हमारी ट्रेन अब आगे निकल चुकी है। ये अम्बाला छावनी फजलका या दिल्ली फजलका होगी आई गेस। चलो ये क्रॉस हुई हमारी नई दिल्ली एसवीडी के वंदे भारत एक्सप्रेस। हालांकि आज ना उधर से आने वाली जो वंदे भारत है वो नहीं चल रही है ना, आज रिवर्स नहीं चल रही है। अदरवाइज वो भी हमें ओवरटेक करती। नहीं वो नहीं कर पाती है, वो नहीं करती। कोई तो वंदे भारत जो ओवरटेक करती है हमें,
बहुत देखना सारी पड़ेगा। चल रही है ना अभी तो। बहुत सारी चल रही हैं। और अब इसके बाद जो अमृतसर वंदे भारत है वो भी अभी क्रॉस होने वाली है, तो चलिए वो देखते हैं। बाहर बहुत गजब की ठंड है यार, मतलब ठंड तो फील हो रही है अब। और एक लेयर पहना हुआ मैं, अब सेकंड लेयर थोड़ा चलानी पड़ेगी। अब सेकंड लेयर पहनना पड़ेगा, थोड़ा मोटा जैकेट बस एक पहनना बार पड़ेगा। वंदे भारत की क्रॉसिंग हो जाए फिर चलते हैं। फिर चलते, चलो क्रॉसिंग लेते हैं। सिग्नल कहाँ है? चलो ये ले लो वंदे भारत। एडवांस में। तो शाम के करीब 6:24 का वक्त हो रहा है और हमारी ट्रेन पहुंची है पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो गाड़ी इसका डिपार्चर का संकेत हो गया। बाकी मैं रेस्ट कर रहा था, आराम से लेट गया था और अभी जस्ट नींद खुली तो ट्रेन पानीपत पहुंच चुकी। अभी जस्ट नींद खुली तो ट्रेन पानीपत पहुंच चुकी थी। और क्या ठंड है, मतलब अब बढ़िया ठंड जो है वो फील हो रही है। इससे पहले तो ये सिंगल लेयर में काम चल रहा था, लेकिन अब जो है वो दिक्कत हो रही है। और ये देखो जनरल क्लास का हाल, कई लोग तो बिल्कुल नीचे ही अभी बैठे हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। और कई लोगों ने तो क्विट कर दिया अंदर जाने के लिए। तो भीड़ तो काफ़ी है। और बाकी बात करूँ मैं पानीपत की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जिंद और गोहाना की तरफ लाइन जो है वो अलग हो जाती है। बाकी एक लाइन तरफ जाने वाले यानी कि सोनीपत, बस इतनी लाइन यहाँ आके मिलती है। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये गेट किसने बंद कर दिया? ये देखो, ये जो ट्रिपल हॉकिंग आपने सुना ना, मतलब ये है कि सामने वाली ट्रेन का किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दिया है। और ये चीज़ जो है वो अक्सर होती रहती है इंडियन रेलवेज़ में, और इस कारण से काफ़ी ट्रेनें जो हैं वो लेट हो जाती हैं। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर हो गया और सामने वाली पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, किसने चेन पुलिंग कर दी और ये जो पैसेंजर ट्रेन थी वो रुक गई। मेरे ख्याल से ये जिंद की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन होगी। तो शाम के करीब 7 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन जस्ट पानीपत से आगे आई है। और एक और चीज़ है कि पीछे मालवा एक्सप्रेस आ रही है और उसका अराइवल जो है वो नई दिल्ली में हमसे थोड़ा पहले है। इसका मतलब ये है कि उसको प्रायोरिटी मिलेगी और वो हमें यहाँ पर ओवरटेक करने वाली है। तो जस्ट अभी आने वाली है वो, और पहला ओवरटेक, मतलब पहला और आखिरी ओवरटेक जो है वो इस ट्रेन का आपको देखने को मिलने वाला है। और फाइनली मालवा एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर रही है। तो इस खूबसूरत से ओवरटेक के बाद अब अपना अराइवल हो रहा है सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और उस तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है। वैसे 6:45 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन 7:30 बजे यहाँ पहुँच रही है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 36 मिनट 35 मिनट ट्रेन लेट चल रही है। वैसे अगर देखा जाए तो सब्ज़ी मंडी और नई दिल्ली के बीच में तो डिस्टेंस है वो अराउंड 3.5 किलोमीटर का है, और इसके लिए इस ट्रेन को 45 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है। तो वहाँ पे 20 मिनट जो बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हम 15-20 मिनट लेट पहुँचेंगे दिल्ली, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी बात करूँ सोनीपत की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है जिंद की तरफ, बस इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है और काफ़ी तेज़ आ रही है। और ये मेरे ख्याल से कालका शताब्दी एक्सप्रेस लग रही है। इतनी सर्दी है ना, इतनी सर्दी फील हो रही है अभी कि मानो कश्मीर में आ गए वैसे सर्दी फील हो रही है। नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी जो है वो डिपार्चर के लिए तैयार हो रही है और अपना खूबसूरत अराइवल हो रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे।
बिल्कुल जैसा मैंने बोला था कि अराउंड 15 मिनट की देरी के साथ हम पहुँचेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ट्रेन यहाँ पहुँची है 8:40 और जो अराइवल टाइम था वो था 8:25। तो ट्रेन अराउंड 50 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन सब्जी मंडी और नई दिल्ली के बीच में स्लैग जो है वो मिला हुआ था, इस कारण से ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट की देरी के साथ पहुँची है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो बिल्कुल ये रूट जो है वो आधा नया था और आधा जो था वो हमने कई बार कवर किया हुआ है। तो जो धुरी का सेक्शन था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बड़ा अच्छा लगा पंजाब को देख करके। और वैसे ये ट्रेन जो है वो CSMT तक जाने वाली है और एंड टू एंड कभी ट्रैवल ज़रूर से करेंगे। और फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं, और ऐसे में मतलब बिल्कुल अनप्लान जर्नी थी। हमने टिकट जो है वो नहीं पहले से की थी, और इस वक्त टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है ट्रेनों में, और ऐसे में हम लोग कैसे कैसे जो है वो यहाँ पहुँचे हैं फिरोजपुर कैंट से। बाकी आप लोग को जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नए एडवेंचरस जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।